मैं बहुत खुश हूँ आप आ गए। मुझे लगा था रीता आपको आने ही नहीं देगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था कीर्ति। ध्रुव, तो मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? मैं जिस इंसान से भी प्यार करता हूँ वो इंसान मुझे छोड़कर चला जाता है। ध्रुव, तीतू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू जिससे भी प्यार करता है ना, बहुत साफ मन से करता है, दिल से करता है। बस इसलिए लोग तेरा फायदा उठाते हैं। तीतू, आज सुबह तक ही मैं कितना खुश था, सब सही चल रहा था, और अब इन 2 पलों में सब बदल गया। सॉरी ध्रुव, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। मुझे इस तरह तुझे सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। मैंने ये सब करके तेरा दिल तोड़ा है ना, तुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है ना, पर मैं तुझसे छुपा के तुझे अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि राघव मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलेंगे। जब उन्होंने मुझे उनके और कीर्ति के बारे में बताया तो मैंने उनकी बातों पे भरोसा कर लिया, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी बात छुपाने के लिए इस हद तक भी जा सकते हैं। सच में अब ऐसा लग रहा है कि सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है मेरे अंदर। तीतू, I'm sorry। लेकिन ध्रुव, अब तो चिंता मत कर, मैं तेरी जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। मैं खुद कौशल्या आंटी को फोन करूंगी, उन्हें सब कुछ बताऊंगी और ये शादी तोड़ दूंगी। तुझे कीर्ति से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तीतू, ये शादी होगी और मैं करूंगा कीर्ति से शादी। ध्रुव, तू क्या कह रहा है? तू कीर्ति से शादी क्यों करेगा अब? हाँ दीदू, मैं मिला था कीर्ति से, उसने बताया कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। बताओ ना कीर्ति, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ ध्रुव। ये सब जो कुछ भी हुआ वो तब की बात है जब राघव जी और मेरा रिश्ता होने वाला था, हमारी शादी होने वाली थी ध्रुव। मैं राघव जी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए शायद खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन मुझे नहीं पता था ना कि मेरी किस्मत मेरे साथ ऐसा खेल खेलेगी कि मेरी राघव जी से शादी नहीं होगी। मेरी हाथों की लकीरों में उनका नाम नहीं बल्कि तुम्हारा नाम था ध्रुव। तो क्या मैं गलत थी अगर मैं ऐसे इंसान के करीब जा रही थी जिससे मेरी शादी होने वाली है? मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगा था। और फिर थोड़े दिनों बाद जब आपका रिश्ता आया था, आपसे मेरी शादी की बात हुई थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। शायद इसलिए मैंने इतना वक्त लगा दिया आपको हाँ बोलने में। मेरे और राघव जी के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरा दिल इजाजत नहीं दे रहा था तुमसे रिश्ता जोड़ने के लिए। लेकिन ध्रुव, जब मैंने देखा कि आप मुझसे कितना प्यार कर रहे हो, मुझे समझ आ गया कि अगर मैंने आपको ना बोला ना तो मैं अपनी जीवन की सबसे बड़ी गलती करूंगी। ध्रुव, मेरे बीते हुए कल में कुछ भी हुआ हो, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। आपकी कसम, मुझे प्लीज माफ कर दो। जीजू और कीर्ति के बीच में जो भी था वो तब था जब उनकी शादी होने वाली थी। तो देखा जाए तो कीर्ति ने तो मुझे कभी धोखा दिया ही नहीं। और तूने वो ऑडियो सुनी ना, कीर्ति मुझे बताना चाहती थी सब, लेकिन राघव जीजू ने उसे रोका। और हम मान भी लेते हैं कि राघव जीजू से गलती हुई और हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए, लेकिन जिस तरह उन्होंने सारे के सारे इल्जाम कीर्ति पर डाल दिए, इससे तो यही साबित होता है ना कि उनके मन में खोट है। हो सकता है वो तुझसे प्यार ही नहीं करते, वो सही नहीं है तेरे लिए। देख दी तू, कीर्ति ने जो मेरे साथ किया, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसकी वजह से मेरे दिल पे ठेस नहीं पहुंची, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं इतना समझ गया कि वो लड़की मुझे कभी धोखा नहीं देगी। उसने खुद आके बताया मुझे कि उसे अपनी गलती का एहसास है। लेकिन क्या जीजू ने तुझसे उस बारे में आके बात की? नहीं ना। तू खुद बता, कौन सही है, जीजू या कीर्ति?
थोड़ी देर में हम दोनों यहाँ से फुर और फिर बाहर जाकर आजादी की सांस लेंगे। हमने सुना था कि मेहनत का फल मीठा होता है, आज देख भी लिया। ये तो बहुत अच्छा है। इसे कम लगा के या तो पता नहीं कुछ है। सब लाइट दिखा, लाइट दिखा। नहीं हो सकता। या तो कुछ भी नहीं है। क्या? या अल्लाह, यहाँ तो एक और लोहे की दीवार है। एक मिनट, एक मिनट। देखो, मैं ना देखो वहां से अगर आएंगे तो ये यही वाली जगह है ना बाहर निकलने की। यही तो दिखा रहा है। ये नामकुल औरत, ये तो 45 साल पुराना है। इसके बाद यहाँ पर कई बार सुरक्षा बढ़ाए गए हैं। इसका मतलब मुझसे नजर फेरने के लिए फिर इन्हें जिसको इस जेल में पैसे दिए सबने मेरे मूर्ख बेटे का फायदा उठाया है। तुम्हें क्या लगा हाँ? कि यहाँ के ऑफिसर हमें यहाँ जेल से निकलने में हमें मदद करेंगे हमारी? पता नहीं मैं क्यों इसकी बातों में आ गई। माता रानी, अगर कुंभकर्ण के बाद कोई लंबा सोया है तो वो मेरी किस्मत है। किस्मत। वीरेन, तुम मिलने आ मुझसे, फिर मैं देखती ना क्या हासिल करती हूँ। राघव, ये क्या है? ये तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैंने तुम्हें एक शरीफ इंसान समझा था, लेकिन तुम एक नंबर के मक्कार हो। तुमने मेरी बेटी का फायदा उठाते ही उसे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया। मुझ पर कुछ भी इल्जाम लगाने से पहले जाकर अपनी बेटी से पूछिए, जिसने ये फोटोज क्लिक किए और इतने दिनों से मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। अच्छा हुआ, शुक्र है भगवान का कि मेरी शादी नहीं हुई उससे, वरना उसके बाद उसका असली चेहरा दिखता तो क्या करता मैं। इतना भी शुक्र मत मनाओ राघव, क्योंकि शादी तो तुम्हें मेरी बेटी से करनी ही पड़ेगी। ये जो बेशर्मी तुमने दिखाई है ना उसके साथ, इसके बाद तो ध्रुव भी उससे शादी नहीं करेगा और मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आंटी, इससे पहले मैं कुछ भला बुरा कहने के लिए मजबूर हो जाऊं, प्लीज चले जाइए अपनी बेटी को लेकर यहाँ से। और रही बात शादी की, तो आप मुझे जो चाहे कहिए, पर शादी तो मैं उससे नहीं करूंगा।